बैंक रिटाइज की पेंशन ऑपरेशन की मांग पिछले कई सालों से आपका ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस नाम से जाना जाता है। पहले क्या हुआ था कि ये आपका जो एमसी सिंगला केस है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगा था। वहाँ पर भी कितने साल लगे और उसके बाद बैंक पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ, उसके खिलाफ फैसला गया। फिर ये केस 2016 में आपका सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट में लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 2023 में आपका ये जो केस है वो सिविल अपील में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसकी हियरिंग की जो आपकी इंतजार करते हैं रिटायर्स जो पेटिशनर थे। पहले एक केस इतना फेमस नहीं हुआ करता था, लोगों को ज़्यादा बैंक रिटायर्स को पता भी नहीं था इस केस के बारे में, लेकिन हमारी तरफ से जो आपके बैंक रिटायर्स के यूनियन थे वो लगातार फाइट करते रहे और इस केस को ऊपर लाने की कोशिश करते रहे। अफिडेविट डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें, आईबीए ने गलत भी अफिडेविट डाला, वो सारी चीज़ें आप सभी को पता है, फंड और कहा कि पेंशन रेगुलेशन नहीं है। फिर आपका जो केस है वो टॉप 20 में इंतजार करते रहे कि कभी तो इसका नंबर आएगा, तो वो आपका 2025 एंड तक आपका एक केस है वो टॉप 20 में आने लगा, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। फिर आपका आता है फरवरी 5 2026, जिसमें पहली बार वो भी रैंडमली नहीं आया था, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली गई थी 2 फरवरी को। उसके बाद 5 फरवरी को पहली बार एक केस सुनवाई का हिस्सा बनता है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस कोर्ट नंबर 2 में आपका एक केस है 19 मिनट तक 5 फरवरी 2026 को सुना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो 3 जो कैलकुलेशन है वो आपकी दोनों पार्टीज को सबमिट करने के लिए कहते हैं कि आपका पेंशन ऑपरेशन के 3 अलग अलग पार्ट उन्होंने दिए, 1986 से 87 से 2002, 2002 से अभी तक का लेटेस्ट कैलकुलेशन हमें बताइए कि इसमें पेंशन ऑपरेशन आपका हुआ या नहीं, वो कैलकुलेशन मांगी गई थी। जब आपका 5 फरवरी को एक केस सुनवाई का हिस्सा बना तो आपका आईबीए, पीएनबी जो गवर्नमेंट के लोग थे जो नहीं चाहते कि पेंशन ऑपरेशन हो, जो इतना पैसा बैंक रिटायर्स पर, उनके हक का पैसा बैंक रिटायर्स को दिया जाए, वो लोग एक्टिव हो गए। इस केस को आप मेक श्योर किया कि कभी भी इसकी फिर से सुनवाई ना हो, तो बहुत सारे बहाने उसके बाद आए। 5 फरवरी को हियरिंग होती है, फिर आपका आता है कि मुझे एडजर्नमेंट चाहिए, सामने वाली पार्टी एएसटी आज प्रेजेंट नहीं है, हमारे पैरों में जो आपका दर्द है, 3 जजेस की बेंच आपकी बैठ रही है, समर वेकेशन आपका आ गया है, डीम आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके डीम सबमिट किए। फिर कहा कि आपका जो स्पेशल बेंच इसके लिए बनाई जाए, लेकिन वो स्पेशल बेंच भी खत्म हो गई, लेकिन एक मामला जो है पूरी तरह से हो गया, हमारा केस सुना नहीं गया। वैसे करते करते उन्होंने बहुत सारे हर वीक, हर 2 वीक, हर हॉलीडे को यहाँ पे फायदा उठाते हुए जो है वो कैसे ना कैसे करके इसको समर वेकेशन तक टाल दिया। फिर समर वेकेशन आपका खत्म हुआ, उसके बाद 22 तारीख को इसकी सुनवाई हो सकती थी, लेकिन समर वेकेशन तक क्या हुआ वो सुनिए। 5 फरवरी से समर वेकेशन आपका जो है, 5 फरवरी के बाद समर वेकेशन तक ब्रेक पूरी जो आपकी जितने भी बार एडजर्नमेंट और सारे बहाने बनाए गए, उसमें पर डे के हिसाब से रिटायर्स का 2025 के आंकड़े के हिसाब से मोर्टालिटी आपका पर डे के हिसाब से 56 बैंक रिटायर्स है वो आपका इस दुनिया को छोड़कर एक दिन में जाते हैं। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कि 5 फरवरी से जो 22 फरवरी दूसरी जो आपकी हियरिंग हुई उसके बीच कितने सारे रिटायर्स है वो इस दुनिया से चले गए। तो ये सेंसिटिविटी है बैंक रिटायर्स की। बैंक रिटायर्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो आपके हमारी तरफ से जितने भी लॉयर्स रखे गए हैं वो, दूसरा बैंक रिटायर्स के जो यूनियन है, जो आपका एआईबी पार्क हो गया, अराइज हो गया, वैसे लोग, और आपके कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे जो आपके बात करते हैं जैसे मैं हूँ, वैसे लोग यहाँ पे सिर्फ पक्ष में है। बाकी बैंक रिटायर्स जब आपके बैंक में थे तो उनके वर्किंग यूनियन, उनको सब्सक्रिप्शन फी आप सभी बैंक रिटायर्स ने दी थी। वो लोग यूएफबीयू वाले लोग जो आपका एक्चुअल में आपका एक केस लड़ने चाहिए बैंक रिटायर्स का, जो बैंक एम्प्लॉयज को भी फ्यूचर में फायदा करवाएगा, वो लोग भी इस केस के खिलाफ है। वो लोग भी इस केस के बारे में रत्ती भर का जिक्र नहीं करते, इसको सपोर्ट नहीं करते। ऊपर से जब पेंशन ऑपरेशन की बात आती है तो इसके खिलाफ उनके बड़े बड़े बयान वायरल है, आप सभी ने सुने भी है। इसके अलावा जो आपके आईबीए है वो तो आपका पूरी तरह से इसके खिलाफ ही केस लड़ रहा है। बैंक है वो बैंक भी उस पूरी तरह से बैंक रिटायर्स के खिलाफ ही केस लड़ रहे हैं, पीएनबी जैसे हो गए, और जितने भी बैंक से वो नहीं चाहते कि वो पेंशन ऑपरेशन करे। गवर्नमेंट की ओर से डीएफएस के लोग और गवर्नमेंट भी इस केस को अपनी तरफ से अच्छे बेस्ट जो लॉयर है
मिस्टर मेहता, ध्रुव मेहता जी, उनसे लड़वा रही है ताकि पेंशन ऑपरेशन बैंक रिटायर्स को ना दिया जाए। तो सिर्फ कुछ आपके बैंक रिटायर्स जो है वो और बैंक रिटायर्स के यूनियन है, सिर्फ 2 ही लोग आपके इसमें शामिल है जो इस केस को लड़ना चाहते हैं, बैंक रिटायर्स के पक्ष में फैसला लेना चाहते हैं। बाकी सारे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके खिलाफ है कि कैसी भी साजिश की जाए और इस केस को सुनवाई का हिस्सा ना बनने दिया जाए। 22 तारीख तक की कहानी आप सभी ने सुनी कि क्या क्या हुआ, वो आपका डॉक्यूमेंट सारी चीजें पहले सबमिट हुई। अब 22 तारीख आपकी आती है तो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस सुना कैसे जाता है कि आपका पहले क्या हुआ था, जो आपका समर वेकेशन के पहले ये केस है वो रेगुलर मैटर में फाइनल हियरिंग के लिए लगा था, लेकिन कैसे भी करके इन्होंने जो स्पेशल बेंच और इसको टालने के लिए इसको मिसलेनियस केसेस का पार्ट बना दिया और मोशन हियरिंग इसका जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया। तो वही आपका मोशन हियरिंग चल रहा था। तो समर वेकेशन के बाद जो आपका जो 22 जुलाई को ये मिसलेनियस में 21 नंबर पर आ गया, जिससे इसकी सुनवाई पॉसिबल हुई। रेगुलर में होता तो नहीं ही सुना जाता, लेकिन आपका मिसलेनियस में आ गया तो 21 नंबर पर लगा था तो सुनवाई हो गई। फिर क्या होता है सबसे बड़ी साजिश की, देखिए ये सुनवाई हो गई ना, उसके बाद 1 वीक के बाद इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया गया और इसको फाइनल हियरिंग फिर से कर दिया गया, मिसलेनियस में से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग डर गए कि अगर मिसलेनियस में रखते, कल भी आपका अगर मिसलेनियस का पार्ट होता तो सारे मिसलेनियस केसेस कल सुने गए थे। वैसे एमसी सिंगला केस भी सुना जाता, लेकिन उन्होंने पहले ही चालाकी करके इसको फिर फाइनल हियरिंग में डाल दिया। क्यों ये बार बार आपका स्टेटस चेंज करते हैं, किसके हाथ में और एक कौन करवाता है, ये एक साजिश की बात ही आप कह सकते हैं। इसके पीछे का कोई जो लॉजिकल रीजन है वो आप नहीं दे सकते। तो आपका ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो कोर्ट व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी आप लोगों का जो कल हमारे रिटायर्स के ग्रुप हमने जो बनाया है, जिसमें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्सनली असिस्ट करता हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन हम करते हैं, सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट से वो सारी चीजें पर्सनली आप सभी के साथ शेयर की जाती है। बैंक रिटायर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पूरा ग्रुप है, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिएगा, जिससे 499 वन टाइम फी के साथ वो ग्रुप आप ज्वाइन कर पाएंगे। लगभग 180 से प्लस आपके रिटायर्स है वो ऑलरेडी जुड़ चुके, तो आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब कल की बात पर आ जाते हैं कि देखिए 22 तारीख को जो आपकी सुनवाई हुई उसमें आपके जो है सुनवाई के दौरान आपकी 2 चीजें, 2 डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिसमें 31 रेगुलेशन वाला जो एक था, दूसरा है डीएम मर्जल वाला। तो आईबीए ने अफिडेविट अपना जो आपकी सुनवाई थी 12 अगस्त को फिक्स डेट की गई थी तो 11 को डाल दिया। फिर हमें उम्मीद थी कि 12 तारीख को आपका केस है वो सुना जाएगा, लेकिन एक और नया रीजन आता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में विक्रमनाथ जी जज है वो अब नहीं है। पहले आपके वकील नहीं हुआ करते थे, उनके पैरों में दर्द था, एएसटी नहीं हुआ करते थे, 3 जजेस की बेंच थी, ये सारे रीजन तो खत्म हो गए। फिर एक नया आया कि जो जज विक्रमनाथ जी है वो अब 12 और 13 तारीख को नहीं बैठ रहे, तो हमारा केस नहीं सुना जाएगा। फिर हमें जो 19 तारीख को ऑटोमेटिकली इस केस को फिर से लगाया, जिसमें आपका सुनवाई हो सकती थी। 102 नंबर पर हमारा केस लगा था। 37 मिसलेनियस केसेस भी टाइम पर 12:30 तक यहाँ पे खत्म हो जाते। उसके बाद 101 नंबर का जो केस है वो भी सुनवाई का हिस्सा बनने के लिए आ जाता है लंच से पहले ही, लेकिन तभी आपका एक नया बहाना, नया रीजन है वो सामने आता है, जहां पर 101 नंबर पर भी जो आपके ध्रुव मेहता जी है वही शायद से रिस्पोंडेंट की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से सुनवाई का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन वो वहां पर उपलब्ध नहीं थे। और कोर्ट ने अचानक से 12:50 को जो है कोर्ट में कहा गया कि इस कोर्ट को अब यहाँ से खत्म किया जाता है आज के लिए, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे रीजन, देखिए कल एआईबी पार्क का सर्कुलर आया, सेवाराम जी ने जो बात बताई उस हिसाब से कल की हियरिंग ना होने के पीछे का जो कारण है वो आपका था इमरजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी। सिर्फ 2 वर्ड्स आपके लिखे गए थे कि इस कोर्ट में आपका कोर्ट नंबर 2 इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि कुछ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो है वो आ गई है। मैंने स्टेटस चेक किया था 2 बजे के बाद कितने कोर्ट यहाँ पे ओपन है, तो 16 लगभग कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सिर्फ कोर्ट नंबर 2 ही बंद था, बाकी सारे कोर्ट है एज यूजुअल चल रहे थे, सभी कोर्ट चल रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या इमरजेंसी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी से वो हमारे कोर्ट नंबर 2 में आई, और आपके विक्रमनाथ जी चैम्बर में भी प्रेजेंट थे 2 बजे तक। देखिए जो आपका लंच के बाद भी कुछ यहाँ पे चैम्बर में केसेस थे जिसमें विक्रमनाथ जी है वो लिस्टेड थे, वो शायद वहां पर हो गए, लेकिन 2 बजे के बाद सुनवाई का एक ही कारण दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसीज, वो आप रिटाइज के यहाँ पे एक्सेप्ट करने, जो आप रिटाइज है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि आपका सिर्फ कोर्ट नंबर 2 में ऐसा क्या हो गया, हमारा जब केस लगता है तभी आपके सामने बहुत सारे जो रीजंस है वो आ जाते हैं, नए नए जो आपके बहाने हैं वो आते हैं कि अब आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण के पहले प्रायर जो आपका जब ये लिस्ट आई थी या लिस्ट के एक दिन पहले भी सप्लीमेंट्री लिस्टिस भी आती है, उसमें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एडवांस में कर सकते थे या कोई नोटिस भी दे सकते थे एडवांस में कि आज 2 बजे जो आपका लंच के बाद इसकी सुनवाई नहीं होगी एक भी केसेस की। लेकिन आपने अचानक से कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई के दौरान ही कहा, लंच से जस्ट पहले कहा जाता है कि अब कोर्ट है वो अभी खत्म हो रहा है, लंच के बाद नहीं बैठेगा। जब हमारा मामला 102 नंबर पर लगा था, मतलब टेक्निकली 101 नंबर लिया जाता तो दूसरे नंबर पर ही हमारा मामला होता, चांसेस जो सुनवाई के थे वो बहुत अच्छे थे, तो इसको नहीं सुना गया। तो ये भी एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते कि इस केस के पीछे कौन सी वो ताकत है जो इस केस को पूरी तरह से जोर से रोकना चाहती है। तो ये पूरी तरह से कल की बात हो गई। फिर आपका जो अगली डेट है वो 2 सितंबर को लगा दी गई है कि अब ये मामला 2 सितंबर को आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका क्या हुआ, 101 नंबर पर जो केस था वो पहले का पार्ट ईयर केस है, तो वो हमारी ऊपर लगेगा 2 सितंबर को भी। तो वो केस में ध्रुव मेहता जी रिस्पोंडेंट की ओर से थे, तो वो अगर वो केस का सुनवाई होती है तो बहुत लंबी चलेगी और ध्रुव मेहता जी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो वो कहेंगे कि आज मैं 102 नंबर का बैंक रिटाइज का केस नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी थक चुका हूं। ये भी आपका कारण 2 सितंबर को अब हो सकता है। तो हमें बैंक रिटाइज उम्मीद क्या करें, वो अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस फिर से सुनवाई का हिस्सा बनेगा। और वर्डिक्ट पर तो हम अभी कह नहीं सकते कि कब तक आएगा, 2026, 27 या 28 या 30 भी हो सकती है। ये जो आपके टैक्टिक्स है, जितने भी बार जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना होने के पीछे के नए नए कारण आते जाते हैं। जो विक्रमनाथ जी है वो रिटायर होने वाले सितंबर 2027 में, उससे पहले कम से कम इस केस का फैसला आना चाहिए, वरना और डिले इस केस में हो सकता है। तो अभी तक की इतनी ही खबर है कि अगली सुनवाई की तारीख आपकी 2 सितंबर लगी है, तो उसका आप लोग यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। बाकी जितने भी अपडेट्स है हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा है उस पर हाई करके पेंशन गाइड ग्रुप आपका हमारा 499 में 1 टाइम पेमेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 200 आपके बैंक रिटाइज है वो ज्वाइन है। फाइनल टैक्स फॉर वॉचिंग।